अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात बुलंद आवाज़ से। ख्वाहिश आप हज़रात से ये होगी कि इन बिखरे हुए फूलों को ज़रा जमा फरमा लें ताकि बाद वाले हज़रात पूरी सफ़ों को चीरते हुए आगे तशरीफ़ ना लाएं। जो उठ सकते हैं वो ज़हमत फरमाएं ज़रा। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से इनायत कीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र वाजिबुल एहतराम सामिन हज़रात, क़ुरआन मजीद से जिस आया मुबारका को उन्वाने सुखन के तौर पर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया है, इस आयत मुबारका में ज़ात हक़ सुब्हानहु व तआला हज़रत इब्राहीम की इमामत के उन्वान पर गुफ्तगू फरमा रहा है। इरशाद इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमात। ए रसूल, याद कीजिए वो ज़माना कि जब अल्लाह ने इब्राहीम को आज़माया। किससे आज़माया? बेकलिमातिन, कुछ कलिमात के जरिए आज़माया। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। जब कामयाब हुए तो जज़ा में अल्लाह फरमा रहा है काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ए इब्राहीम, अल्लाह ने तुझे लोगों का इमाम करार दिया। तवज्जोहात मेरे साथ मबज़ूल रहेंगे। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने तुझे लोगों का इमाम बनाया। यहां से एक बात तो तय हो गई कि इमाम लोग नहीं बनाते, इमाम अल्लाह बनाता है। जब इब्राहीम की इमामत का ऐलान हुआ तो पलट के हजरत इब्राहीम ने बारगाहे खुदाबंदी में सवाल किया, काला व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मैं साहिबे औलाद हूं, आप मुझे तो ओहदा दे रहे हो, आप मुझे तो मनसब अता कर रहे हो, आपने मुझे तो इमाम बनाया है। काला व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद में भी सिलसिला इमामत रहेगा। खुदा ये नहीं कहता कि हम तेरी औलाद को इमाम नहीं बनाएंगे। अल्लाह ने सुबह कयामत तक इमामत के लिए कुल्लिया बयान किया। काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। ए इब्राहीम, याद रखना इमामत कभी जालिमों को नहीं मिला करती। गौर फरमा रहे हैं साहिबान मेरे साथ। काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये ओहदा इमामत जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ये नहीं कहता कि तेरी औलाद को इमाम नहीं बनाऊंगा। खुदा कुल्लिया बयान करता है कि ये ओहदा जालिमों को नहीं मिलेगा।
तवज्जो रखिएगा, अगर कोई जालिम औलाद इब्राहिम में पैदा हो तो जब अल्लाह उसे इमाम नहीं बनाता, तो अगर कोई जालिम उम्मत मोहम्मद में पैदा हो जाए, और फरमाने साहब, तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह के ओहदे, अल्लाह के मनसब ये कौम और कबीले की बुनियाद पे नहीं मिलते। इमामत हमेशा, नबुव्वत हमेशा, अल्लाह के ओहदे हमेशा अहलियत की बुनियाद पर मुंतकिल होते हैं। जो जिस मनसब का अहल है, अल्लाह उसे वो मनसब अता फरमाता है। दामन वक़्त में चूंकि वुसअत नहीं है, और बानी मजलिस की तरफ से भी ये हुक्म है कि वक्त को पेश नज़र रखा जाए, और ख्वाहिश भी यही होगी चूंकि ये जगह मेरी आबाई जगह हैं और मेरे बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, तवील गुफ्तगू भी नहीं करना है और खिताबत भी नहीं मनवानी है। वो इन मेरे बुजुर्गों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने इन्हीं की दुआओं से, मैंने रात एजाज शमसी साहब के दौलत कदे पर भी दौरान मजलिस ये जुमला अर्ज किया था कि मैं आज मिंबर पे जो भी दो चार लफ्ज कहने के काबिल हूँ वो इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है। और खुदा इसी सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए पैगाम दीन को पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमाए, हक के रास्ते पर चलते हुए हक की हिमायत में बोलते रहें। तो यहाँ चूंकि वक्त में सिर्फ हाजिरी लगवाना मकसूद है, वक्त ज्यादा लेना मकसूद नहीं है, मगर ये गुजारिश होगी साहिबान मिंबर से भी कि वो दीगर पढ़ने वालों का ख्याल जरूर करें, अपनी दाद के लिए वो इतना लंबा ना हो जाए कि किसी दूसरे का वक्त जाया हो जाए। एक सलवात भेजें जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद। तकलीफ होगी आप हजरात को अगर जहमत फरमा लें, ये फासला दरमियान में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि बिला फासल के मानने वालों की सफ़ों में फासला हो। तो आप तकलीफ फरमा लें, मेरे बुजुर्ग बैठे मगर जहमत करें सरकार, ये फासले को जरा पूरा कर लें ताकि मैं बात तेजी के साथ आगे बढ़ा सकूं। या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद गौर फरमा रहे हैं। और यहां ये नुक्ता अर्ज करना भी अजीजान मोहतरम बहुत जरूरी है कि दुनिया मकतबे जाफरिया की मुखालिफत करने से पहले मकतबे जाफरिया को पढ़े, तशय्यो को पढ़ें, जहालत में मुखालिफत ना करें। किसी भी मकतब के हवाले से क्या नजरिया रखना है, उस मकतब के जिम्मेदारों को सुने या उस मकतब की किताबों को पढ़ें। सुनी सुनाई बातों पर शिया ये करते हैं, शिया ये करते हैं, शिया ये करते हैं, अफवाहों की वजह से किसी के मुतल्लिक कोई नजरिया कायम ना कीजिए। ज़ेन आली में यह नुक्ता महफूज रखिएगा कि तमाम तर मकातब फिक्र में से मकतब जाफरिया वो मकतब है कि जो अपने तमाम तर अकायद में दो चीजों पर बुनियाद रखता है। मकतब जाफरिया के हर अकीदे की बुनियाद या कुरान पे है या मोहम्मद और आले मोहम्मद के फरमान पे है। हम मुफ्तियों के फतवों की वजह से अकीदे नहीं बनाते, तवज्जो हो, हम मुफ्तियों के फतवों की वजह से अकीदा नहीं बनाते। हमारा हर अकीदा या कुरान की बुनियाद पे है या मोहम्मद और आले मोहम्मद के फरमान की बुनियाद पे है। और ज़ेन आली में रखिएगा, हम इन दो चीजों पे बुनियाद इसलिए रखते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा अपनी आखिरी वसीयत में उम्मत को दो ही चीजें दे के गए थे, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। हाँ, जज्बाती गुफ्तगू नहीं करनी है, मुझे सिर्फ हालात के तकाजों के तहत चंद पैगामात हैं जो आपकी खिदमत में गुजारिश करना है, इसलिए कि मैं वैसे भी शोलावर खिताबत पे यकीन नहीं रखता हूं। शीरी खिताबत कीजिए, मोहब्बत की खिताबत कीजिए, शोलावर खिताबत नहीं कीजिए। पैगाम अहले बैत मोहब्बत के साथ पहुंचाइए। मुतवज्जे हैं? पैगंबर अपनी आखिरी वसीयत में दो चीजें छोड़ के गया,
मैं तुम्हारे दरमियान दो हम वजन चीजों को छोड़ रहा हूं। किताबुल्लाह अल्लाह की किताब है, वह इतरती अहले बैती, दूसरी मेरी इतरत है, मेरी अहले बैत है। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा, अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक किया तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। तवज्जो हो जिनके जहन मेरे साथ चल रहे हैं। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा, अगर तुमने इन दोनों के साथ तमस्सुक रखा तो तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। हत्ता यरदा अलैयल हौज, हत्ता के कुरान और अहले बैत तुम्हें लेकर मेरे पास हौजे कौसर पे आ जाएंगे। यानी पता यह चला कि कुरान और अहले बैत का रिश्ता इतना मजबूत है कि ये दुनिया से लेके हौजे कौसर तक कुरान अहले बैत के साथ रहेगा। अहले बैत कुरान के साथ रहेंगे। अहले बैत और कुरान के दरमियान कभी भी जुदाई मुमकिन नहीं है। अब अगर जहन मेरे साथ मुल्तफित है और समाते महवे सफर है मेरे साथ, तो बारीक जहनों के लिए एक लतीफ जुमला कहने जा रहा हूं। नबी ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी इतरत और मेरी अहले बैत है। नबी ने अपनी आखिरी वसीयत में दो चीजें दी। शिया 1400 साल से लेके आज तक और आज से लेके सुबह कयामत तक इन्हीं दो चीजों पे बुनियाद रखकर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि जब हमने कुरान और अहले बैत का दामन थामा तो फिर हम कभी न दाएं झुके हैं न बाएं झुके हैं। हमने कभी अपना तमस्सुक न दाएं जानिब लेके गए न बाएं जानिब, चूंकि कुरान और अहले बैत सिराते मुस्तकीम है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हम अपने किसी भी अकीदे में न कल तशवीश में मुब्तला थे न हम आज तशवीश में मुब्तला हैं। हम बात बात पे अकीदे बदला नहीं करते। नहीं, मेरे साथ नहीं चल पा रहे हैं आप जरा। एक सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये गुजारिश करूंगा कि नारा जहां आप लगाएंगे नारा मुतवज्जे होके और मुत्तहिद होके लगाएंगे। ये बिखरा बिखरा नारा जो है ये वैसे ही मिजाज के मुताबिक नहीं है, और आज के जमाने में तो वैसे ही बिखरा नारा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये नाम अली कई लोगों के दिलों पे खंजर चला था। मुतवज्जे है सलवात भेजे मोहम्मद, मौलाना की आमद पे सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए सरकार, आप खैरियत से हैं? एक सलवात और बुलंद आवाज से भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बुलंद सलवात है तो ढीली सलवात और भी पढ़ दीजिए। ज़हन आली में रखिएगा, हमने बिल में इस बात की मुखालफत की है कि अहले बैत रजी अल्लाह नहीं है। हमने ये लिख के नहीं दिया कि अहले बैत लेके सलवात ही नहीं है। आप सलवात पढ़ते हुए क्यों डर रहे हैं? सलवात बुलंद आवाज से भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है। अब चूंकि 3-4 अफराद तशरीफ फरमाए, मेरे भाई बुजुर्गवार हैं, जनाब मौलाना सरफराज आबदी साहब किबला मदरसे के हम असर भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, तो इज्जत और एहतराम का तकाजा है कि अब मैं गुफ्तगू को जल्दी नतीजे की तरफ लेके आऊं। आप सलामत रहें, जिंदा रहें। गुजारिश कर रहा हूं कि 1400 साल से लेके आज तक और आज से लेके सुबह कयामत तक तशय्यो अपने हर अकीदे में न कल तशवीश में मुब्तला थी न हम आज तशवीश में मुब्तला हैं। हमने 1400 साल पहले जिसके जिंदाबाद होने का नारा लगाया, हम आज तक उसे जिंदाबाद कहते चले आ रहे हैं। हमने 1400 साल पहले जिसे मुर्दाबाद कहा, हम आज तक उसे मुर्दाबाद कह रहे हैं। हमने डॉलर और रियाल लेकर कभी भी यजीद को जिंदाबाद नहीं कहा।
अल्लाह अकबर, तवज्जो है या नहीं है? हैदरी तवज्जो फरमा रहे। हमने जो अकीदा भी बनाया है, जिस अकीदे पे बुनियाद रखी है, हमने वो अकीदा माना ही तभी है जब उसके कमाल को समझ लिया। हमने कभी मुफ्तियों के फतवों पर अकीदे को दाएं बाएं नहीं किया। फला मुफ्ती ने यह कहा तो अकीदा इधर चला गया, फला ने यह कहा तो अकीदा इधर चला गया। नहीं, हमने मुस्तफा के बाद अली को हर जर्राए कायनात से कल भी अफजल माना था, हम आज भी अली को अफजल मान रहे हैं और सुबह कयामत तक अली की अफजलियत का ऐलान करते रहेंगे। हाँ, जिस चीज का जो जो अकीदा है वो उसे सलामत रहे। हम ये कहते चले आ रहे हैं कि इत्तेहाद का मतलब ये है कि अपना अकीदा छोड़ो नहीं, किसी के अकीदे में दखल अंदाजी करो नहीं। जब हम सबको कह रहे हैं कि अपना अकीदा छोड़ो नहीं, किसी के अकीदे को छेड़ो नहीं, और तकाजा भी यही कर रहे हैं, जब हम किसी के अकीदे को नहीं छेड़ते तो किसी को इख्तियार नहीं कि वो हमारे अकीदे को छेड़े। आप जिसे अफजल मानते हैं मानते रहिए, मगर हम अली को खुद अफजल नहीं मानते। अल्लाह अली को अफजल मनवा रहा है। हुजूर, ये रात चुके गुफ्तगू ये रोड पे जनाब एजाज शमसी साहब के दौलत कदे पे रही थी, मगर अधूरी रह गई थी। मैं चाह रहा हूं कि गुफ्तगू को तमामियत के मरहले मिले जो अजीज वहां मौजूद थे। हम अली को अपनी मर्जी से अफजल नहीं मानते, अल्लाह अली को अफजल मनवा रहा है, मोहम्मद अली को अफजल मनवा भी रहा है। 1,24,000 के मजमे में हाथ उठा के दिखा भी रहा है। अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह अली को अफजल मनवा भी रहे हैं। आप देखिए, ज़हन आली में रखिएगा। अभी मुझसे पहले भाई जो बयान कर रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन का इल्म, अली का इल्म, अली की शुजाअत, अब मुकाबला भी तो कमाल का मुकाबला कमाल से करें। फजाइल का मुकाबला साहिब फजाइल से करें। भाई, आलिम का मुकाबला जाहिल से नहीं होता, सखी का मुकाबला फकीर से नहीं होता। किबला दुआ फरमाइएगा, रोटी खाने वाले का मुकाबला खिलाने वाले से नहीं होता, मांगने वाले का मुकाबला अता करने वाले से नहीं होता। आप चुप हो गए, चलो मैं जुमला बदल रहा हूं। हलाक होने वाले का मुकाबला हलाकत से बचाने वाले से नहीं होता। अल्लाह अकबर, हलाक होने वाले का मुकाबला हलाकत से बचाने वाले से नहीं होता। एक है हलाकत में पड़ने वाला, एक है हलाकत से बचाने वाला, एक है मसला पूछने वाला, एक है मसला बताने वाला, एक है रोटी खाने वाला, एक है रोटी खिलाने वाला, एक है भीख मांगने वाला, एक है अता करने वाला। तवज्जो हो, एक है सदका खाने वाला। तो तकाबुल देखिए, तकाबुल देखिए कहां करना है। ज़हन आली में रखिए जज़ान मोहतरम, हमें पैगंबर के असहाब से कोई मसला नहीं। ये गलत अफवाहें ना फैलाइए। मीडिया पे बैठकर या जलसों जुलूसों में जाके कहें कि शिया चूंकि साहब पैगंबर को नहीं मानते। आपको शियत की निस्बतों का पता ही नहीं है। शिया वो मुहज्जब कौम है कि जिस कपड़े की निस्बत भी रसूल अल्लाह की तरफ हो जाए हम तो उसे चूमना सवाब समझते हैं। हाँ, तो जिस बंदे की निस्बत नबी से हो जाए उसकी तौहीन कैसे की जा सकती है? कोई शिया किसी सहाबी पैगंबर की तौहीन नहीं करता, मगर हम कहते ये चले आ रहे हैं हमारा अकीदा वही है जो इकबाल का अकीदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मुझे सारे मजमे की तई चाहिए अज़ान मोहतरम, तवज्जो फरमा रहे। अब मेरे भाई चुके मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी से इस्तेफादा कर रहा हूं, बुजुर्गों से दुआओं का तालिब होते हुए। कोई शिया किसी सहाबी पैगंबर की तौहीन नहीं करता, मगर सहाबी सहाबी है, अहले बैत है, आल आल है, सहाबी सहाबी है।
तवज्जो फरमा रहे, सहाबी नबी को उठा सकता है, नबी के कांधों पे आ नहीं सकता। तवज्जो हो, गौर है या नहीं? सहाबी नबी को कांधों पे उठा सकता, नबी के कांधों पे बुलंद हो नहीं सकता। और जेने आली में रखिएगा, नबी को उठाने वाले तारीख में बहुत हैं, मगर नबी ने जिन्हें उठाया वो तीन के अलावा चौथा कोई नहीं। दो बेटे हैं, एक बाप है। गौर फरमा रहे जी, बस जुमला समाप्त कीजिएगा। सहाबी सहाबी है, अहले बैत अहले बैत है। सहाबा पैगंबर बहुत इज्जतदार है, आखिर नबी के सहाबी हैं, आखिर नबी के असहाब है। तवज्जो हो, आखिर पैगंबर के असहाब है। सारे मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। आखिर वो नबी के असहाब है, इज्जतदार है नबी की वजह से। मगर सहाबी जितना भी इज्जतदार हो, बिल आखिर वो सदका खा सकता है। नहीं हुजूर, साथ चलेंगे, घड़ी की रफ्तार आगे बढ़ने नहीं दे रही और आपकी खामोशी मजबूर करके मैं लफ्जों की वजाहत में जाऊं। सहाबी जिस भी मंजिल पे चला जाए, जिस भी कमाल की मंजिल पे चला जाए, मगर बिल आखिर उस पे सदका हलाल है, वो सदका खा सकता है। मगर अहले बैत का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उस पे सदका हराम है। तवज्जो है जी? तो तकाबुल नहीं, तकाबुल कमाल का कमाल के साथ कीजिए। आलिम का मुकाबला आलिम से करें, आलिम का मुकाबला जाहिल से नहीं कीजिए। गौर फरमा रहे साहब। तो हम जो भी अकीदा रखते हैं, बस तेजी के साथ गुफ्तगू को ले आऊं आगे। ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम अमीरुल मोमिनीन की जात पर नबी के बाद, ये अकीदा ज़हनों में रहे, मुस्तफा के बाद हम अली से अफजल किसी को नहीं मानते। हत्ता कि हम अली के बराबर अली के 11 बेटों को भी नहीं मानते। तवज्जो है या नहीं है? अमीरुल मोमिनीन के 11 मासूम इमाम बेटे, वो भी फदाइल में अली के बराबर नहीं है। बराबर होते तो नबी ये क्यों कहते, क्या हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, कि ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं और इनका बाप इन दोनों से अफजल है। तवज्जो है? तो जब मासूम अली जैसे नहीं हो सकते, तो कोई गुनाहगार अली की बराबरी का दावा कैसे कर सकता? यही तो वजह थी। किताब का नाम है मशारिक व अनवारुल यकीन, वहां पे ये मौला का पूरा तफसीली खुतबा है, मगर तफसीली खुतबे की तरफ नहीं जाना। जंगे नहरवान लड़ने के बाद, नहरवान की फतह का सेहरा अपने सर पे सजाने के बाद, खवारिज की बेखुनी करने के बाद, खवारिज के फितने को जड़ से उखाड़ने के बाद, अमीरुल मोमिनीन जब पहुंचे हैं बसरा, तो बसरा के मिंबर पे अमीरुल मोमिनीन आए, जीनतुल्लाह जीनत मिंबर बना। कुछ कह रहा हूं, खतीब मिंबर सलूनी, खतीब नहज बलागा मिंबर की जीनत बना। और देखने के बाद कहते जो अली को जानता है वो तो जानता है, जो अली को नहीं जानता वो सुने मैं अली कौन हूं। अब सभी की तवज्जो है, मैं जुमला बढ़ाऊं आगे। सुनना चाहते हैं मौला ने अपना तारुफ क्या कराया? मौला फरमाते जो जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो सुने अली कौन है। मौला फरमाते सुनो, अना शरफुल लज़ी ला यूसफु, अना बहरुल लज़ी ला युनज़फु, अना सिराजुद्दीन, अना यासूबुद्दीन, अना असदुल्लाह व असद रसूलिल्लाह। तवज्जो हो, अना असदुल्लाह व अना असद रसूलिल्लाह, अनल फता इब्नुल फता व अखुल फता, अनल ममदूह बेहल अता। अली फरमाते मुझ अली को समझो मैं अली कौन हूं। अना शरफुल लज़ी ला यूसफु, मैं शरफ का, कमालात का वो सुल्तान हूं, ला यूसफो,
जिसकी तौसीफ की ही नहीं जा सकती। मैं फदाइल का वो मजमूआ हूं जिसके फदाइल को कभी बयान नहीं किया जा सकता। अना बहरुल लज़ी ला युनज़फ़ु, मैं फजीलतों का वो समुंदर हूं जो कभी खुश्क नहीं होता। अली फरमाते अना असदुल्लज़ी अना असदुल्लाह व असदु रसूलिल्लाह, लोगों मुझे पहचानो, मैं अल्लाह का शेर हूं। अना असदुल्लाह, मैं अल्लाह का शेर हूं। व असदु रसूलिल्लाह, मैं रसूल अल्लाह का शेर हूं। अना सैफुल्लाह व सैफु रसूलिल्लाह, जुमला बड़ा प्यारा है अगर आपने साथ दिया तो। अना सैफुल्लाह व सैफु रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह की तलवार हूं, मुस्तफा की तलवार हूं। मुअर्रख के बिके हुए कलम से तारीख के सफ़ों पर किसी मोमिन को कत्ल करके अपने आप को सैफुल्लाह लिखवाना, ये और बात है। मगर खतीब मिंबर सलूनी का लिसानुल्लाह का मिंबर पे बैठ के कहना कि मैं अल्लाह की तलवार हूं। अब अली मौला अगला जुमला फरमाते अनल फता इब्नुल फता व अखुल फता, लोगों मैं जवान हूं। इब्नुल फता, जवान का बेटा हूं। नहीं आप थक रहे हैं, मेरे पास वजाहत का वक्त नहीं है। अनल फता, मैं जवान हूं। इब्नुल फता, जवान का बेटा हूं। फता तो जेलों में है ना, ला फता इल्ला अली है, फता है ना, ला फता इल्ला अली, अली के अलावा कोई जवान नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो जिब्रील ने कहा है ना, हम थोड़ा ही कह रहे हैं। जिब्रील कहते हैं ला फता इल्ला अली, तो मौला फरमाते अनल फता, मैं जवान हूं। इब्नुल फता, मैं जवान का बेटा हूं। किस जवान का? अबू तालिब जैसे जवान का। कि अबू तालिब कैसा जवान था? पूरा मक्का एक तरफ है, अबू तालिब मोहम्मद की हिमायत में एक तरफ है। अली फरमाते मैं उसी अबू तालिब का बेटा। वह अखुल फता, मैं जवान का भाई यानी जनाब जाफर तैयार का भाई हूं। अरे क्या जवानी पे नाज है। अनल फता, अली फरमाते मैं जवान हूं। और ये बता रहे हैं कैसा जवान हूं। तुमने मेरा बचपन देखा है, बचपन की शुजाअत देखी है। मैं वो अली हूं जिसने बचपन में तुम्हारे बड़ों बड़ों के सर कुचल दिए थे। अब खुतबा कासिया की तरफ नहीं जाना चाहता, वक्त ज्यादा हो जाए। तवज्जो हो। अली फरमाते नल फता, मैं जवान हूं। कैसा जवान है? जवान उसे नहीं कहते कि जिसके कदम मैदान से उखड़ जाएं। बस गुफ्तगू तमामियत के मरहले में आगे मलिक को अफजल क्यों मानते हैं? मैदान है, अली है, तलवार है, सामने एक शख्स है, उसने अली पे वार किया। अमीर उल मोमिनीन ने वार को रोक के पलट के वार किया। मुकाबिल की तलवार छूटी, सामने वाला दुश्मन निहत्था हुआ। अली ने तलवार को रोका। उसने कहा अली मैं तेरी तलवार की इज्जत में मारते क्यों नहीं? अली फरमाते अली न किसी भागते हुए का पीछा करता है, अली न किसी निहत्थे पे तलवार उठाता है। अब चूंकि तेरे हाथ में तलवार ही नहीं है तो अली तुझे मारे क्या? उससे पलट के अली से कहा तो फिर अपनी तलवार मुझे दे दे। थक रहे हैं आप? उसने पलट के कहा कि अपनी तलवार मुझे दे। अमीरुल मोमिनीन ने तलवार उसे दे दी। ये लो। कहा या अली ये तो जंग का कानून ही नहीं। कभी जंग में किसी सिपाही ने अपना असला खैर को नहीं दिया, आपने अपना असला दुश्मन को दे दिया। अली फरमाते जब तक तू लड़ रहा था तू दुश्मन था, अब चूंकि तू सवाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली फरमाते अब तू सवाली है। और अली कहते ही उसे जिसके दरवाजे से कोई सवाली खाली ना जाए। तवज्जो है, अली ने असला उसे दिया, इकबाल ने कलम को उठाया और इकबाल ने कलम उठा के कहा काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही।
गौर है जी, अली ने जैसे तलवार उसे दी, उसने अपने हाथ अमीरुल मोमिनीन के कदमों पे रखे, या अली मोहम्मद की नबूवत का कलमा पढ़ा। अली फरमाते तू तो जंग लड़ने आया था, तू तो मोहम्मद का दुश्मन था। का जिसका वसी मैदान जंग में इतना सखी है, उसका नबी कितना सखी होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अगर हम अली को नबी के बाद अफजल मान रहे हैं तो उस अफजलियत की वजह है। अली अफजल इसीलिए तो माना गया कि जब दीन बचाने की नौबत आएगी तो फिर किसी सहाबी के बेटे यूं दरबदर नहीं होंगे जैसे अली की बेटियां दरबदर हो जाएंगी। तफसील से मसाइल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मेरे बाद वाले हजरात। चाह रहा हूं कि 2 जुमले ताकि इबादत कामिल हो जाए। अल्लाह अकबर। किस कदर आले मोहम्मद दीन की बका के लिए दरबदर हुई कि आज कब्रों के साथ कब्रें नहीं है। रोहे बतूल रो रो के कहती कहां कहां गिरिया करूं। कुछ कब्रें वो हैं जिनका इल्म है, रोजे बन गए, इल्म हो गया। शाम के जो ज़व्वार बैठे हो, जब आप कूफा से शाम की तरफ जाए ना तो रास्ते में बहुत सारी नामालूम कब्रें हैं। एक बहुत बड़े जय्यद खतीब का जुमला वो फरमाते, जब मैं गया तो मैंने शाम में एक आलिम दीन से पूछा कि किबला ये जो कब्रें हैं शाम के रास्तों में, ये कब्रें किन की हैं? का वो आलिम दीन रोने लगे और फरमाया ये औलाद फातिमा के यतीमों की कब्रें हैं। रो लो, शर्म ना करो ना जो गिरिया करने आए हो। का ये आले मोहम्मद के यतीमों औलाद फातिमा की कब्रें। का किबला औलाद फातिमा की? कहा जब कूफे से शाम की तरफ कारवान आया ना तो चूंकि माओं के हाथ तो पसे गर्दन बंधे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे जो माओं की गोदों में थे ना, जब ये बेगैरत ऊंटों को ताजियाने मारते, ऊंट ऊंचे नीचे रास्तों में तेजी के साथ दौड़ते, बच्चों के हाथ माओं की गर्दनों से निकल जाते, बच्चे ऊंटों से नीचे गिरते और आवाज आती अम्मा मेरा हाथ छूट गया है। मां की आवाज आती अच्छा बेटा अल्लाह के हवाले, मां मजबूर है, मेरे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। का बच्चा नीचे गिरता, ऊपर से ऊंट का पांव गुजर जाता। वो खतीब फरमाते मैंने दूसरा सवाल किया किबला जब वहां था कोई नहीं तो पता कैसे चला? का उस आलिम दीन की चीखें निकल गई, अब जो मातम करने बैठे हो, का उस आलिम दीन की चीखें निकल गई। रो के का इस काफिले के पीछे पीछे एक काले बुरके वाली बीबी आती थी। जब कोई बच्चा गिर के शहीद होता था ना, वो बीबी बच्चे को उठा के अपनी गोद में डाल के बैठ जाती थी। जब कोई कारवान गुजरता था ना, वो सलाम करके कहती थी लोगों में तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। ना रोना पड़े अपनों के गम में जो बतूलजादियों को रो रहे हो। वो बीबी रो के कहती मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा हूं, मेरा बच्चा गिर के मर गया है इसे जब का इस तरह ये कब्रें बनी। बस रोने वालों आजादारो, इसी कारवान में एक हुसैन की 4 साल की बच्ची कैद है। एक मंजिल पर सकीना ऊंट से गिर गई, काफिला आगे बढ़ गया। जैसे काफिला आगे बढ़ा ना तो जिस नेजे पे मौला हुसैन का सर था वो नेजा रुक गया, जमीन में गड़ गया, नेजा रुका। शिमर बेगैरत ताजियाना लेके मौला सज्जाद की पुष्प पे आया। इस बेगैरत ने ताजियाने मारने शुरू किए, इमाम की पुष्प से खून जारी हुआ। जब खून जारी हुआ एक मर्तबा मौला पूछते हो जालिम मुझे ताजियाने मारता क्यों है? का सज्जाद जब तक तेरे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मैं तुझे ताजियाने मारता रहूंगा। रोने वालों एक मर्तबा इमाम बाबा के सर के नीचे आके कहते बाबा बाबा मेरी पुष्ट बड़ी जख्मी है, बाबा तेरा सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? आवाज है सज्जाद मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरी सकीना ऊंट से गिर गई है। रोने वालों सकीना का नाम आया, इमाम पलटे शिमर के करीब आके कहते जब तक सकीना नहीं मिलेगी तब तक ये कारवान आगे नहीं बढ़ेगा।
रोने वालों मौला फरमाते मुझे इजाजत दे, मैं बहन को तलाश करने जाता हूं। ये जालिम कहते नहीं मैं जाता हूं। इमाम फरमाते तू ना जा, तू तमाचे मारता, तेरे तमाचों से डरी हुई है। कुछ लोग किसी ख्याल में बैठे हुए रोने वालों। एक मर्तबा इमाम को इजाजत मिली, सैदानिया मौला के साथ चली। काफिले के पीछे आवाज दी, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। या एक वीराने में देखा एक बीबी सकीना को गोद में डालकर आहिस्ता आहिस्ता सर पे हाथ फेर रही है। सैयदा ज़ैनब करीब जाके कहती बीबी ला मेरी बच्ची मुझे दे। सैयदा ने बेटी को उठा के बेटी के हवाले किया। रोने वालों बीबी रो कर कहती है खातून मैं तेरी जन्नत की जामिन हूँ, तूने इस आलम गुर्बत में हम पे एहसान किया है, जन्नत का नाम आया। एक मर्तबा बीबी ने सर उठाया और रो के कहा ज़ैनब बेटा मुझे पहचान, मैं कोई और नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा जो जन्नतुल बकी छोड़कर कभी करबला, कभी कूफा, कभी जिंदाने कूफा, कभी कूफे के रास्ते में तेरे काफिले के पीछे। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन कलबन यनकलिबून।